ओम शांति। 1-5-21 के महावाक्य। मीठे बच्चे, जी बाबा, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरीय फैमिली के हैं। हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। प्रश्न है, बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो जाए तो सारा दिन खुशी बनी रहे? जवाब, अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो तो सारा दिन अपार खुशी रहे। बाबा की श्रीमत है, बच्चे अमृत वेले उठकर अपने बाबा से मीठी मीठी बातें करो, विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरीय फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहे। ओम शांति। मेन पॉइंट्स हैं, बाबा ने कहा तुम्हारी ये ईश्वरीय फैमिली बड़ी ज़बरदस्त है। अगर ये याद रहे तो आसुरी फैमिली से दिल हट जाए। बाबा कहते बच्चे ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय यज्ञ भी इसको कहा जाता है। इस यज्ञ में तुम्हें बहुत बहुत लवली बनना है, क्योंकि तुम भविष्य में भी लवली बनते हो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञान की वर्षा में बरसाता हूँ, एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अब तुम आत्माओं को बाबा का परिचय मिला, बाबा ने तुम्हें समृद्धि दिलाई है। बाबा कहते तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाबा कहते ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, अब मुझे सदगति करने आना ही है। सारे वर्ल्ड का निराकार बापू, ये ब्रह्मा भी किसी का बच्चा होगा ना, ये शिव बाबा का बच्चा है। ये माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा है, ये है शिव बाबा का खेलपाल। फिर बाबा ने फरमान दिया, बाबा बच्चों को फरमान देता है तुम्हें किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, एक बाप को याद करो। माया अनेक प्रकार का धोखा देती है, माया के धोखे से बचना है। तुम अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, इसी में ही कल्याण है। ये समझ की बात है। बाबा कहते बाबा इतना प्यार से समझाते, फिर भी कई बच्चों को इतना भी अक्ल नहीं कि बाबा को चिट्ठी ही लिखें। चिट्ठी में खुश खैराफत का समाचार तो लिखें, लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखें तो आराम ही फिट जाता है। यहाँ बेहद का बाप, बाबा ने कहा 1.5 मास 2-2 मास हो जाते हैं, कोई चिट्ठी नहीं लिखते। तो बाबा भी सोचता शायद माया खा गई, ऐसा परलौकिक बाप उसको चिट्ठी नहीं लिखते, इतना तो लिखना चाहिए। बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में तत्पर हैं। तो बाबा भी समझे बच्चा राजी खुशी है। चिट्ठी नहीं लिखेगा तो बाबा समझेगा बीमार है, याद में नहीं रहते। नहीं तो बाबा को समाचार तो बच्चों को देना चाहिए, सर्विस का समाचार भी देना चाहिए। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मणों पर भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी मना नहीं है। बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद ही आती रहेगी। इसलिए बाबा कहते किसी से अटैचमेंट नहीं रखो, ईश्वरीय प्यार सबसे रखो। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, किसी भी देहधारी की याद ना आए इसके लिए किसी से प्यार नहीं करना, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है, माया के विकल्पों से घबराना नहीं, विजयी बनना है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाबा को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। वरदान है आज का, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाली काली रूप भव सदा अपना ये स्वरूप स्मृति में रहे। मैं सर्वशस्त्रधारी शक्ति हूँ, मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा की नज़र की परछाई भी नहीं पड़ सकती, पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके। ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। जो स्वयं संहारी है वह कभी किसी का शिकार बन नहीं सकते। तो ऐसी काली रूप बनो, जो कोई भी आपके सामने आए ऐसा संकल्प भी करे तो उसका संकल्प मूर्छित हो जाए। वाह 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 वाह। स्लोगन है, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, इससे न्यारे बनो। आज का स्वमान, मैं काली रूप हूँ। किसी भी संस्कार को आगे नहीं आने देना और अपने आप को किसी पर प्रभावित नहीं करना।
हर एक पर बाबा का ज्ञान छींटा डाल के बाबा की तरफ सबको आकर्षित करना। ओम शांति।